जय हिंद बेटा जी। आपका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अभी तक आपने पढ़ लिया था, जो लास्ट टॉपिक था वो था आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कैसी डिवाइस है सर? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो कि वोल्ट किसी दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ को निकालता है। ये आपको पता है। उसमें एक वायर बना लगा था और वायर 4 मीटर का होता है या 10 मीटर का होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। ये आपने पढ़ लिया था ऑलरेडी, ठीक है ना। आज जो नई डिवाइस है ऑप्टिकल जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और उसका नाम है मीटर ब्रिज, ठीक है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? मीटर ब्रिज की, ठीक है। किसकी मेरे लाल? मीटर ब्रिज की। ठीक है ना, मीटर ब्रिज की। किसकी बेटा मेरे लाल? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है बेटा? मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं? अननोन रेजिस्टेंस को। इस तरह का होता है, दिखाई दे रहा है। मीटर ब्रिज कैसा होता है बेटा? इस तरह का होता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको खुद दिख रहा होगा इस जगह पे। देखो बेटा, क्या देख रहे हैं आप? इसको मैं सीधा रखूँ पहले तो सब समझ में आया आपको। थोड़ा देखना मीटर ब्रिज में क्या कहानी है। देखो बेटा, ये आपका एक मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज में ये 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है। ये वुडन प्लैंक है, आपको बोर्ड दिख ही रहा है, ठीक है ना। एक ये वायर दिखाई दे रहा है, देखो जो वायर दिख रहा है, ये वायर, ये एक 1 मीटर लंबा वायर होता है, ठीक है ना। और ये वास्तव में इस डिवाइस जो हाथ में मैं पकड़े हूँ, इसको ये पकड़े हूँ, ये क्या पकड़े हूँ? ये मीटर ब्रिज पकड़े हूँ। मीटर ब्रिज काम किस पे करता है बेटा? जो मीटर ब्रिज है जो काम करता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पर, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा है। 1 मीटर है। यहाँ पर इस जगह पर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स और यहाँ पर लगाएंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। दिख रहा है ना? फर्स्ट दिख रहा है ना इसको? यहाँ पे क्या लगाएंगे? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा? यहाँ पर लगाएंगे हम रेजिस्टेंस बॉक्स, जो कल आपको याद दिखाया था। इस जगह पर क्या लगाएंगे बेटा? इस जगह पर हम लगाएंगे बेटा गैल्वेनोमीटर। क्या लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर। इस जगह पर अननोन रेजिस्टेंस लगेगा। इन 2 पॉइंटों पर क्या लगेगा? अननोन रेजिस्टेंस, जिसका काम ये कि हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगेगा इस वाले पॉइंट पर। बात समझ में आ गई ना? समझ में आ गया। यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर क्या हम उस तरफ रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ रखना पड़ेगा? उस पॉइंट पर रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, जिस तरफ हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रखेंगे उसी तरफ ही हमें रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए हम सिंबल R रखते हैं और अननोन रेजिस्टेंस के लिए हम सिंबल क्या रखते हैं? S रखते हैं। ध्यान रखना है, बताऊंगा समझाऊंगा दोबारा से। फिर भी रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए सिंबल क्या रखते हैं? R। अननोन रेजिस्टेंस के लिए क्या रखते हैं मेरे लाल? S, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, इसमें मीटर स्केल में जो लेंथ देख रहे हैं हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो जहां तक यदि आपका जॉकी यहाँ पर टच किया, हमें याद आ गई ना जॉकी किसे कहते हैं? यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया, एक आर्म गैल्वेनोमीटर की यहाँ पर टच हुई और एक किससे लगाई? जॉकी से लगा दी। तो जॉकी मान लो यहाँ पर टच हुई, यहाँ पर जहाँ पर टच हुई उस लेंथ को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नापते हैं। और वो लेंथ कितनी होती है? उस लेंथ को हम बोलते हैं L। और बची हुई लेंथ क्या कहलाएगी? 100 - L। तो इस डिवाइस को, जो आप डिवाइस देख रहे हैं ना, इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज, ठीक है ना। मीटर ब्रिज किस पर काम करता है मेरे लाल? मीटर ब्रिज काम करता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर। किस पर? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कहानी है सर? वही 1 मीटर लंबा वायर है। वायर कितने मीटर लंबा होगा? उसमें 1 मीटर लंबा वायर होगा जो कि कनेक्टेड है, ठीक है। चलो भाई, तो हम शुरुआत करते हैं मीटर ब्रिज की। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं मीटर ब्रिज है क्या। सर मीटर ब्रिज है अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, या फिर रेजिस्टेंस की जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में, याद आया ना? रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका एक्सपेरिमेंट भी हम इसी से ही करते हैं कि वास्तविकता में कितना रेजिस्टेंस हो गया है उनका, पैरेलल में ऐड करने पर और सीरीज में ऐड करने पर कितना रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो बेटा समझना इस चीज़ को। सबसे पहले हम बात करें मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या है बेटा? मीटर ब्रिज एक 1 मीटर लंबा, ठीक है ना, 1 मीटर लंबा एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, जो कि किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो मैं पहले लिख देता हूँ 1 मीटर लंबा, इसमें क्या होगा? 1 मीटर लॉन्ग वायर। वायर किसका बेटा? याद करो, वायर आपको खुद बताना है
या फिर किसका होगा, मैग्नीन का होगा या फिर कॉन्स्टेंटम का होगा, ठीक है ना। वायर किसका होगा, या फिर सर मैग्नीन का होगा या फिर कॉन्स्टेंटन का होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो 1 मीटर लंबा वायर होगा, ठीक है। चलो 1 मीटर लंबा वायर किसका, मैग्नीन का। मैं लिख देता हूं 1 मीटर लंबा वायर मैग्नीन का, मैग्नीन, ठीक है। मैग्नीन का वायर होगा, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल लिखू ना। प्रिंसिपल क्या है बेटा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। इसका प्रिंसिपल क्या है सर, इसका प्रिंसिपल है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है बेटा, मैं दी ब्रैकेट में लिखूं P/Q या फिर R1/R2, याद करो यही था ना मेरे लाल, क्या था, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, यही तो था। तो गैल्वेनोमीटर आर्म से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, यही बात है ना। तो बेटा ये आपका इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है बेटा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो याद रखना कि पोटेंशियो जो आपका मीटर ब्रिज है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बेटा हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पर। कंस्ट्रक्शन तो आपको दिख ही दिया था, फिर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इसको, ठीक है ना। क्या होता है मेरे लाल, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको पहले इसका आउट बाहर का पहले समझा दूँ आपको। देखना मेरे लाल, ये एक पॉइंट था ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट, डन। कितने मीटर लंबा वायर है सर, 1 मीटर लंबा वायर है, ठीक है। देखना बेटा, देखो बेटा, ये आपका एक यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होगा, आपने जो देखा ही था। ये आपका एक मीटर स्केल लगा हुआ है, मीटर स्केल 1 मीटर लंबा आपका एक मीटर स्केल है, ठीक है ना। क्या है, 1 मीटर लंबा एक मीटर स्केल है। और मीटर स्केल की बात करें तो यहाँ पे 0 होगा, डैश डैश डैश, इस तरह से आपका मीटर स्केल बना हुआ होगा। ये आपका 1 मीटर लंबा मीटर स्केल होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका, इसको मैं बना देता हूँ, और यहाँ पर कितना होगा सर, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिखा होगा उसकी तरह, ठीक है ना। चलो भाई, अब बेटा देखना इसमें पॉइंट देखना है। यहाँ पर एक तो यहाँ टर्मिनल दिख रहा था आपको, डन। एक टर्मिनल यहाँ दिख रहा था जहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, एक कनेक्शन के लिए यहाँ दिख रहा था, और एक यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है ना। और एक यहाँ दिख रहा है और एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डन। यही तो है सब कुछ। देखो कैसे, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ आपको, देखना मेरे लाल, देखो कैसे काम कर रहा है बेटा। देखो ना, यहाँ से देखना, देखो यही तो है। कैसे, बहुत भारी है, 1 मीटर का ये लगा हुआ है, ये वायर लग गया आपका। पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट आपका ये है। सभी पॉइंट काउंट करके देखो, सभी वैसे मैच कर गए, बिल्कुल मैच कर गए, ठीक है ना। तो अब कनेक्ट कैसे करेंगे थोड़ा देखना बेटा, ठीक है ना। कनेक्ट कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। यहाँ पर क्या करना होता है बेटा, यहाँ पर हम नोन रेजिस्टेंस आपका रजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, RB का मतलब रजिस्टेंस बॉक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, R बोलेंगे, ठीक है ना बेटा। दूसरा बेटा हम कहाँ क्या लगाते हैं, थोड़ा देखना बेटा, यहाँ पर इस जगह पर हम कनेक्ट करते हैं अपना गैल्वेनोमीटर, डन। और गैल्वेनोमीटर से दूसरे आर्म से कनेक्ट कर देते हैं जॉकी, और इसको यहाँ पर हम इस मान लो नल पॉइंट जॉकी का यहाँ निकल रहा है, ठीक है ना। नल पॉइंट यदि यहाँ निकल रहा है
और अननोन रेजिस्टेंस को हम अपने अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ लगाते हैं और अननोन रेजिस्टेंस को हम एस बोलते हैं, ठीक है ना। हमने अभी ये क्या लगाया बेटा, हमने रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर में ये जॉकी लगा दी। लेंथ कहाँ से नापेंगे, मैं आपसे पहली भी कई बार बोल चुका हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल से नापेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एल। तो जे कितना बचा मेरे लाल, बताओ 100 माइनस एल बचा कि नहीं, पूरा कितना है 100 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बचा 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ये एल सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना हो गया 100 माइनस एल सेंटीमीटर। डन। अब यदि हम बात करें एक्सटर्नल सर्किट की, सर एक्सटर्नल सर्किट बता दो मुझे। एक्सटर्नल सर्किट देखना बेटा, यदि हम बात करें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल समझ में आ गया, ठीक है। एक की लगा देंगे, एक की लगा देंगे, ठीक है ना। और एक आप चाहो तो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी इसमें लगा सकते हैं। और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ लगाएंगे हम लोग, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने यहाँ लगा दिया। तो बेटा ये तो आपका एक्सटर्नल सर्किट हो गया, ये आपके पास की हो गई, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको आप रियोस्टेट बोलते हो और इसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक है ना, इसे हम बैटरी बोलते हैं। अब देखना बेटा, अब यहाँ पर किसको किस तरह का कंसीडर किया जाना है वो जान समझना जरूरी है। तो मीटर ब्रिज किस पे काम कर रहा है, सर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम कर रहा है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। बेटा देखना, एक तो आपको जे मिल गया R, एक क्या मिल गया सर, हमें एस मिल गया। सर दो तो हमें रेजिस्टेंस मिल गए, देखो आर और एस मिल गए, ठीक है ना, देखो 1 और 2। अब बेटा तीसरा आपको कंसिडर करना है लेंथ को, तो तीसरा जे मिल गया और चौथा क्या मिल गया 100 माइनस एल। यदि मैं इसके लिए कंडीशन, इस कंडीशन के लिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई करूं यहाँ पर, तो हम क्या पाते हैं R/S। कितना बेटा R/S, देखना मेरे लाल, यहाँ पर क्या हो जाएगा R/S, दिख गया, इक्वल टू कितना होगा R1/R2, तो ये R3 होगा, कितना होगा L/100 माइनस एल। यहाँ पर लेंथ यानी कि जो लेंथ है वो भी एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में माना हमने, और L माइनस 100 माइनस एल, ठीक है, L/100 माइनस एल। अब बेटा देखो अननोन क्या है इसमें, देखो अननोन कौन है, अननोन तो S है, तो S इक्वल टू क्या निकल के आएगा, देखो जल्दी से, यहाँ पे अननोन क्या है, S क्या है हमारे पास, अननोन है, नॉट नोन, ठीक है ना, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, जो अननोन रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, एस अननोन रेजिस्टेंस, तो एस इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, देखना कितना होगा, एस इक्वल टू देखना बेटा कितना निकल रहा है, एस निकल रहा है R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, यही तो निकल के आएगा एस इक्वल टू, देखो जल्दी से, एस इक्वल टू क्या निकल के आएगा मेरे लाल, R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ड्राइव भी कर दिया हमने। किस फॉर्मूले पर काम कर रहा है सर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम कर रहा है। यदि आपसे कोई पूछे कि कंस्ट्रक्शन बताइए, कंस्ट्रक्शन बताइए मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे बेटा, इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन का वायर लगा हुआ है। कितने मीटर लंबा, 1 मीटर, देखो मैं पहले लिखा दिया 1 मीटर लंबा मैग्नीन का वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। कहाँ फिक्स्ड है सर, सब कुछ किस पे था सर, वुडन पर फिक्स था, तो वुडन फिगर पे फिक्स था, जैसे कि हमने आपको दिखाया था, वुडन ब्लॉक पर फिक्स था 1 मीटर लंबा वायर, ठीक है ना बेटा। द मीटर स्केल आपको दिख ही रहा है इसमें, ठीक है ना। और ये किस पॉइंट पे हम कनेक्ट कर रहे हैं सर, जॉकी। और ये किस मेथड पर काम कर रहा है, तो ये ध्यान रखना, मीटर ब्रिज काम करता है नल डिफ्लेक्शन मेथड पर। किस मेथड पर काम करता है बेटा, नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है। किस मेथड पर काम करता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है, ठीक है ना। ये आपका नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम निकाल क्या सकते हैं सर, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं सर, मीटर ब्रिज का यूज हम बताएं, यूज क्या है, यूज है नंबर 1, यूज है नंबर 1 क्या, अननोन रेजिस्टेंस निकालना, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना। और दूसरा बेटा इसका यूज है कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन वेरीफाई करना, टू वेरीफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि कौन सा,
पैरेलल में वेरीफाई करना और सीरीज वाले कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करना। आपके समझ में आ गया होगा। पहले तो आपको क्या लिखना है, पहले तो आपको समझ लिखना है कॉपी में, मीटर बेज को लिखना है। मीटर बेज किस प्रिंसिपल पर काम करता है? सब मीटर बेज क्या होता है? 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है उसमें मैग्नीन का, इसीलिए इसको हम मीटर बेज कहते हैं, क्योंकि वायर कितने मीटर लंबा है? 1 मीटर लंबा है, ठीक है ना। दूसरा, मीटर बेज का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, जो डायग्राम दिख गया आपको, मैंने इंस्ट्रूमेंट भी दिखा दिया। नेक्स्ट बेटा, मीटर बेज किस प्रिंसिपल काम करता है? सर बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज पे काम करता है। और कैसे काम करता है? सर यदि हम इसे आर बोले, रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने आर बोला, अननोन रेजिस्टेंस को हमने एस बोला, तो हमारे पास जो बैलेंस लेंथ निकली, बैलेंस लेंथ यानी जॉकी की लेंथ जो निकली, जहाँ पर नल पॉइंट आ रहा था वो हमारे पास एल है, तो बचा हुआ कितना होगा? 100 माइनस एल। यदि इन सभी को हम यदि सिंपल बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज पे फॉर्मूले पे लगाएं तो आर अपॉन एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, यहाँ से एस इक्वल टू इतना निकला है। जहाँ पे आर क्या है बेटा? आर क्या है? रीड रेजिस्टेंस बॉक्स की रीडिंग, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स पे कितने ओम का रेजिस्टेंस निकाल रखा है। आर क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स की रीडिंग, नोट कर लेना कॉपी में, दोबारा बोल रहा हूँ। आर क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स की रीडिंग। एस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। एल क्या है बेटा? बैलेंस लेंथ। एल को क्या बोलते हैं? बैलेंस लेंथ, ठीक है ना। और 100 माइनस एल तो समझ में आ गया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर लंबा आपका वायर था। ये आपका था क्वेश्चन बेटा, ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन टॉपिक रह गया था, जो कि डिपेंड था किस पर? इससे बेटा कभी कभी हम एक चीज और, इससे हम निकाल लेते हैं रजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं हम। इसका एक यूज और करते हैं बेटा, नंबर 3 यूज, क्या निकालना? रजिस्टिविटी ऑफ अननोन वायर, यानी इसकी एस की रजिस्टिविटी, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रजिस्टिविटी टू फाइंड आउट रजिस्टिविटी ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की भी हम रजिस्टिविटी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है बेटा एस इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है मेरे लाल। क्या होता है? एस, मैं लिख देता हूं यहां पर, इसके लिए अननोन रेजिस्टेंस के लिए निकालने का फॉर्मूला होता है, अननोन रेजिस्टिविटी के लिए, रो इक्वल टू एस इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल डैश। यहाँ पर देखो बेटा, एस क्या है? एस तो पता लग गया, इसका रेजिस्टेंस, एस तो यहाँ से निकाल लेंगे, एस अननोन रेजिस्टेंस है, ये एस लिखा हुआ है, ठीक है ना मेरे लाल। एस पाई आर स्क्वायर, पाई तो पता है, पाई होता है पाई, ठीक है, 22.7 या 3.14। आर क्या है बेटा? इस वायर की, किस वायर की? इस वाले वायर की, इस वायर की रेडियस कितनी है? इस वायर की रेडियस किससे निकालेंगे? स्क्रू गेज से निकालेंगे इस वायर की रेडियस। और एल डैश क्या है बेटा? एल डैश है इस वायर की लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस वायर की लेंथ। एल डैश क्या है? सर जो एस वायर है इसको हम सीधा करेंगे और इस वायर की लेंथ कितनी होगी, इसको। रजिस्टिविटी कभी नहीं पूछी जाती, फिर बता दिया मैंने, एक्स्ट्रा बता दिया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? रजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इक्वल टू एस, इसका रजिस्टेंस, पाई क्या है? सर इस वायर, अननोन वायर के लिए आर, आर क्या है? अननोन वायर का रेडियस, और एल क्या है? इस अननोन वायर की एक्चुअल लेंथ, यानी इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक की लेंथ कितनी है, ठीक है ना। तो इसको निकालने का तरीका आपको मीटर बेज आपको मिल गया। आज छोटा सा टॉपिक था बेटा, कल वैसे आपका चैप्टर खत्म हो गया है, कल इसकी कुछ स्पेशल बातें करेंगे, यानी छोटी छोटी बट मोटी बातें, क्योंकि आपने कभी नहीं सुनी होंगी। एनसीईआरटी में जो आप पन्ने पलटेंगे, फिर गौर से ढूंढेंगे, तब आपको मिलेगा। जैसे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। सोचिए, अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज तो सर आपने पता ही नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम कल करेंगे अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। और अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज बेटा यदि आप कोटा में जाके पढ़ेंगे तब आपको स्पेशल मिलेगा। और वो किस पर काम करता है बेटा? वो काम करता है अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का दिया हुआ है, इसलिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। कल आपको मैं डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा, ठीक है ना, सेम टाइम पर सेम वीडियो में, ठीक है। ठीक है, चलिए भाई, तब तक के लिए कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे कि अनबैलेंस यदि लगे हों, कैपेसिटर लगे हों अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में, तो कैसे सॉल्व होगा, इस तरह के क्वेश्चन, या फिर कुछ और भी बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि आपकी जो जरूरी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और एनसीईआरटी एग्जाम के लिए भी। तो कल हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तब तक के लिए जय हिंद, जरूर लिखना नीचे कमेंट में। गुड बाय, जय हिंद।